महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। माह से आम में भी गिरा फरोशी ने अवाम का पीछा न छोड़ा। मार्केट में सब्जियां सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 53 रुपये फरोख्त 80 रुपये किलो हो रहा। लहसुन की सरकारी कीमत 530 रुपये फरोख्त 600 रुपये किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 55 रुपये फरोख्त 80। अदरक 400, फूल गोभी 50, सब्ज मिर्च 160, शलजम 50 रुपये किलो फरोख्त। फलों में केला दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 230 फरोख्त 300 रुपये दर्जन। सेब 500, अमरूद 300, खरबूजा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। ब्रॉयलर की कीमत में 14 रुपये किलो इजाफा। फी किलो कीमत 475 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की कीमत में 10 रुपये कमी। फी दर्जन कीमत 226 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपये में बेची जा रही है। बागों के शहर में सूरज सुबह सवेरे से किरणें बखेर रहा। टेम्परेचर में तेजी से इजाफा होने लगा। शहर का आज कम से कम टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 34% तक जा पहुंचा। शहर का औसत AQI 191 रिकॉर्ड। मॉडल टाउन के इलाके का AQI 276 तक पहुंच गया। लाहौर दुनिया में आलूगी के एतबार से दूसरे नंबर पर मौजूद है। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन से ईरान और तुर्किया के कौंसल जनरल की मुलाकात। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया के बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था, इस्लाम अमन का दीन है जिसमें दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। अफवाज पाकिस्तान और कौम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। जमीयत अहल-ए-हदीस पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इलामा शाह मिलाही सहीर का कहना था कि ईरान समेत तमाम फ़िक़ैन को तहम्मुल और दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। खित्ते में बढ़ती अस्करी कार्रवाइयाँ उम्मत मुसलमा के इज्तिमाई मफाद के खिलाफ है। सदर जमीयत अहल-ए-हदीस पाकिस्तान ने स्वयं की जानिब से ईरान पर हमले को नाकाबिले कबूल करार दिया। इस तर्ज़ अमल से कशीदगी में इजाफा, जबकि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। इलेक्शन बोर्ड ने लाहौर हाईकोर्ट बार इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। हामिद खान ग्रुप के बाबर मुर्तज़ा 6,234 वोट लेकर सदर मुंतखब। राजा आमिर खान 3,781 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कासिम एजाज सुमरा 5,429 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब। सुहेल कैसर तारड़ 4,160 वोट लेकर नायब सदर बन गए। मलिक अली रजा खोखर 2,068 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब। 32,488 में से 10,105 वोट कास्ट हुए। पंजाब बार काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन के नताइज मुअत्तल कर दिए। इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार राजा आमिर खान की दरख्वास्त पर हुक्म जारी। पंजाब बार काउंसिल ने इलेक्शन बोर्ड से इंतखाबी नताइज का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। राजा आमिर खान ने धांधली और रिकॉर्ड गायब करने के इल्जामात पर पंजाब बार से रुजू किया था। पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी अब लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन के तनाज़े का फैसला करेगी। हमने प्रोटेस्ट किया कि इसका फ्रांसिक होना चाहिए। ये कैसे ये सारे कर रहे हैं। ये उन्होंने वादा किया कि जी ठीक है, हम जो मौजूदा रजीम है, जो मौजूदा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, इनको हम कंटिन्यू कराएंगे। अगले 2-3 दिन में उसका फ्रांसिक कराएंगे और फिर नया इलेक्शन डिक्लेयर होगा। मगर उन्होंने क्या किया कि उसके एग्जैक्ट 15 मिनट बाद खुद ही इलेक्शन अनाउंस करके जल्दी तरीके से अनाउंसमेंट, रिजल्ट अनाउंस करके जल्दी तरीके से अनाउंसमेंट कर दी, जिसको वकला ने कम्प्लीटली मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं राजा आमिर खान हाई कोर्ट बार के इलेक्टेड सदर हैं। उन्होंने
मुझे प्रेसिडेंट के कमरे में प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठा दिया है और हम लोगों ने परसों मंडे वाले दिन सुबह 11 बजे कराची हॉल में वकीलों का हाउस भी कॉल कर दिया है। सिद्धार्थी उम्मीदवार राजा आमिर ने इलेक्शन बोर्ड के नताइज को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि वो पीर से बतौर सदर 4 संभालेंगे और एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 2 मार्च बरोज पीर सुबह 10 बजे कराची हॉल में फतह का जश्न मनाया जाएगा। हामिद खान ग्रुप ने अपनी शिकस्त देकर 3 बजे पोलिंग जबरदस्ती रुकवाई। जाली वोट पकड़े जाने पर फ्रांसिक का कहा गया तो हामिद खान ग्रुप रिकॉर्ड उठा कर ले गया। ईरान की सूरत हाल तशवीशनाक है, इस पर गहरी नजर है। अफगानिस्तान को अच्छा हमसाया बनना पड़ेगा। जंग अच्छी चीज नहीं होती लेकिन दिफा का हक रखते हैं। बानी पीटीआई का इलाज उनका बुनियादी हक है। सियासी इस्तेहकाम के लिए किससे मुज़ाकरात करें, इलेक्शन जमहूरियत का हुस्न है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के हाईकोर्ट बार इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब की 12 करोड़ आबादी के लिए अस्पतालों में सिर्फ 411 वेंटिलेटर्स मौजूद। जिला मियांवाली में सबसे ज़्यादा 30 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। 6 बड़े सरकारी अस्पतालों के शहर लाहौर में सिर्फ 9 वेंटिलेटर्स मौजूद। सियालकोट में सबसे कम वेंटिलेटर्स 4 मौजूद हैं। डीजी हेल्थ ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तफसीलात हाईकोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस खालिद इसहाक ने वेंटिलेटर्स की तफसीलात तलब की थी। सरकारी जमीन पर खैर नशास कारोबार। वासा की सैकड़ों अरासी पर नर्सरियां कायम। नालीस ना अदायगी। कीमती सरकारी रकबा बरसों से मुफ्त इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। शहर की 7 बड़ी ड्रेन्स की मुल्हिका जमीन पर कमर्शियल नर्सरियां कायम। LTA गवर्निंग बॉडी मुतअद्दिद बार किराया वसूलने का हुक्म दे चुकी। वास्ता इंतजामिया के मुताबिक कमेटी जमीन की मुंतकली मुकम्मल करके बाकायदा रिकवरी का आगाज करेगी। शहर में सीवरेज और पानी की फराहमी के लिए LDP फेज 3 लॉन्च करने की तैयारी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का तीसरा मरहला आइंदा बरस बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जाएगा। फेज 3 में वो इलाके शामिल होंगे जो पहले मरहले में कवरेज से बाहर रह गए थे। गंज बख्श, रावी, वाघा और निश्तर जोन्स में नया सीवरेज और वाटर नेटवर्क बिछाने का प्लान। पहले मरहले में मुतअद्दिद मकामात पर नई सीवरेज और वाटर लाइन्स नस्ब की जा चुकी हैं। वासा ने फेज 3 के PC1 की तैयारी शुरू कर दी। आईजी पंजाब रामवीर करीम और सेक्रेटरी दाखना डॉक्टर अहमद जावेद कासी की सदारत अहम इजलास। सूबा भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की इनकलाब मुहिम में पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में सूबा भर के कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, CCPO लाहौर, एडिशनल IGs की शिरकत। आईजी का कहना था गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मैपिंग स्क्रीनिंग के मुताबिक शनाख्त यकीनी बनाएं। सूबाई दारुल हुकूमत के गिरजा घरों में दुआया तकरीबा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। CCPO लाहौर बिलाल सदीक का म्याना का कहना था शहर की दाखिली और खारजी चेक पोस्टों पर आने जाने वाले अफराद और गाड़ियों की सख्त चेकिंग अमल में लाई जाए। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के जरिए शहर भी भर की खसूसी निगरानी की जाए। लाहौर चिड़ियाघर में 9 साल से हाथियों का बाड़ा खाली। सूजी की मौत के बाद कोई नया हाथी चिड़ियाघर की रौनक न बन सका। कम उम्री में हाथियों की अमवात के बाइस तशवीश। माहिरीन के मुताबिक हाथी कुदरती माहौल में 70 से 75 साल तक जिंदा रह सकते हैं। महदूद जगह, तन्हाई और गैर फितरी माहौल के बाइस पाकिस्तान में हाथी तिब्बी उम्र पूरी नहीं कर पाते। नए हाथी के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदे की इजाज़त दरकार। बच्चों की यादों में सूजी आज भी जिंदा है।